अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से आपको खुशामदीद करती हूँ मोरविश कुजीन में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक मज़ेदार सा ऑथेंटिक दिल्ली स्टाइल का कोरमा। मैं चिकन के साथ बना रही हूँ, आप दूसरे किसी भी गोश्त के साथ इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। मैंने सर्व की है इसके साथ मज़ेदार सी शीरमाल, आप ताफ्तान या नान के साथ भी इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं दिल्ली का कोरमा। तो सबसे पहले मैं तेल गरम करूंगी पतीली में और उसमें मैं शामिल करूंगी साबुत गरम मसाला, जिसमें शामिल है तेज पत्ता, लौंगे, छोटी इलायची और काली मिर्चें। इन तमाम गरम मसाले को 1-2 मिनट के लिए कड़कड़ाएंगे। फिर इसके मैं फ़ौरन से शामिल कर दूंगी गोश्त। मैं चिकन शामिल कर रही हूँ, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आप कोई और गोश्त भी शामिल कर सकते हैं। इसको 1-2 मिनट भूनने के बाद अब मैं इसके अंदर डालूंगी लहसुन और अदरक। अब इसको अच्छी तरीके से करेंगे चिकन के साथ मिक्स और फिर चिकन को इतनी देर पकाएंगे कि ये अपना तमाम कलर चेंज करके वाइट हो जाए। अब सीजनिंग करेंगे, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और इन तमाम मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करके इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, इतना कि चिकन के गल जाने के लिए हमें दरकार हो और मसाला जले नहीं। अब ढककर हम चिकन को थोड़ी देर के लिए पकाएंगे कि वो तकरीबन हाफ डन हो जाए, यानी आधी गल जाए। फिर इसके अंदर शामिल करूंगी जायफल जावित्री का पाउडर और इलायची का पाउडर। इसको भी मिक्स करके इसको हम फिर से ढक के पकने के लिए रखेंगे। साथ में अब हमें शामिल करना है दही और तली हुई प्याज। चाहे तो हाथ से ऐसे क्रश करके प्याज को आप और दही को फेंट के शामिल कर सकते हैं, मगर मैंने क्या किया है, मैंने प्याज और दही को ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरीके से मिक्स किया है ताकि प्याज का कोई भी टुकड़ा बड़ा ना रह जाए। फिर अब मैं इस दही को टेम्पर करूंगी, यानी दही का टेम्परेचर सालन के टेम्परेचर के बराबर लाऊंगी। उसमें से थोड़ा थोड़ा सालन से शोरबा निकाल के मैं दही में शामिल करती जा रही हूँ। जब इस दही को हम शामिल करेंगे अपने कोरमे में तो दही कर्डल नहीं करेगा, यानी उसकी फुटकियाँ नहीं बनेंगी। तो वही मैं यहाँ कर रही हूँ। दही और प्याज के मिक्सचर को मैंने इस कोरमे में शामिल किया है। अच्छी तरीके से इसको कर रही हूँ मैं मिक्स। अब हम इसको ढककर इतनी देर पकाएंगे कि हमारा गोश्त कम्प्लीटली गल जाए। इतनी देर में दही अपना पानी छोड़ देगा, वो भुन जाएगा। अब अगर आपको ऐसा लगे कि इसमें पानी ज़्यादा है तो तेज़ आंच करके इसका पानी कम कर लीजिए, एक गाढ़ा सा मज़ेदार सा कोरमा कर लीजिए तैयार। इसके बाद बिल्कुल आखिर में मैं इसके अंदर शामिल करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला और फिर मैं इसको ढक कर हल्की आंच पे दम पे छोड़ूंगी और इस तरह ये तैयार हो जाएगा हमारा मज़ेदार सा कोरमा। तो आज मैंने शेयर की है आपके साथ एक ऑथेंटिक दिल्ली की रेसिपी, यानी दिल्ली का कोरमा। आप इस रेसिपी को अपने पास ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि ये आपके पास कैसी बनी। कुछ और भी सीखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो करके आप अपनी पिक्चर्स भी भेज सकते हैं। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।